कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन मिलाया। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैंने फिर प्रयास किया और आखिर उसने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी प्रतीत हो रही थी, जैसे कि उसकी बात करने की इच्छा ना हो। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह उत्साह नहीं था। सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो कुछ परेशान है। जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ी तो उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। कोई ना कोई तकलीफ रहती ही है। कई डॉक्टरों से भी सलाह ली पर कुछ खास फायदा नहीं हुआ। किसी भी कार्य में ना ही मन लगता है और ना ही जीवन में किसी तरह का उत्साह बाकी है। मन में हमेशा नकारात्मक विचार ही रहते हैं। मैंने उसका हौसला बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, पर शायद मेरा इतना सा प्रयास उसको उस निराशा से बाहर निकालने के लिए काफ़ी न था। मैं उसे अपने कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। हर चुनौती को आगे बढ़कर स्वीकार करने वाली लड़की की आवाज़ में इतनी निराशा और मायूसी कहाँ से आ गई? ये प्रश्न मुझे लगातार परेशान करता रहा। आत्मविश्वास और जीवन से भरा हुआ इंसान क्या कभी इतना हताश भी हो सकता है? अगर प्रश्न सिर्फ इतना ही है तो दुर्भाग्यवश इसका जवाब हाँ ही है। अपनी मित्र से बात करके मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि जीवन में इस निराशा का कारण क्या है और उसका उत्तर क्या है? बहुत विचार करने के बाद मुझे ध्यान आया कि उसने कुछ दिन पहले अपने परिवार में हुई किसी कलह के बारे में बताया था। कहीं ना कहीं उसकी इस अवस्था का कारण पारिवारिक कलह ही थी, जो उसके मन में घर कर गई थी। समाज की व्यवस्था ने हमें बहुत सी अच्छी चीजें दी हैं, किंतु इसी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी भी है। हम हमारे स्वभाव का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को इम्प्रेस करने में लगाते हैं, चाहे फिर वो हमारे प्रियजन हो, हमारे रिश्तेदार हो, विद्यालय या कॉलेज में हमारे शिक्षक हो, मित्र हो, नौकरी में हमारे बॉस या हमारे सहकर्मी इत्यादि। हम दूसरों पे अपना जो प्रभाव बनाते हैं यही इम्प्रेशन कहलाता है, और इसी इम्प्रेशन को बनाए रखने में हम हमारी ऊर्जा लगाए रखते हैं। यदि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ से ज़्यादा लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ऐसा लगने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम इसकी चपेट में हैं। जब हम इसको बनाए रखने में खुद को असमर्थ पाते हैं तो हमारे भीतर डिप्रेशन जन्म लेता है, जो अपने साथ निराशा, मायूसी और नकारात्मक विचारों को लाता है। यकीन मानिए, ये इम्प्रेशन से डिप्रेशन का सफ़र सिर्फ एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि निरंतर मैं कैसा हूं से मैं कैसा दिखता हूं को महत्व देने का नतीजा है। एक भाव जो इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हुए भी उपेक्षित है, वो है एक्सप्रेशन, अर्थात खुद को व्यक्त करने का भाव। जब हम अपने मन की बात बिना किसी संकोच के सामने वाले से कह पाते हैं तो ये भाव पूरा हो जाता है। इसमें ना ही इम्प्रेशन का डर रहता है और ना ही डिप्रेशन का खतरा। बस आवश्यकता है तो एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जहां स्वयं को व्यक्त करने का संकोच ना हो। बचपन में एक राजा की कहानी सुनी थी, जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। तब इस उपमा का मतलब समझ नहीं आया था, पर शायद इसका मतलब ये ही रहा होगा कि जल ही जीवन है और जीवन पे सबका हक है, भले ही उस हक के बाद प्रकृति के बाकी नियम भी लागू रहें। स्वयं को व्यक्त करना उसी जल के समान है जो हमें जीने का आधार देता है। जहां एक्सप्रेस करना इम्प्रेस करने से जरूरी माना जाएगा, वहां डिप्रेस होने की परिस्थिति नहीं बन पाएगी। जब मुझे ये इम्प्रेशन, डिप्रेशन
और एक्सप्रेशन का भेद समझ आया तो मैंने तुरंत ही अपने मित्र को फ़ोन लगाया और उसके साथ ये विचार साझा किया। मेरे अनुरोध पर उसने इस पर विचार किया और उसी परिस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने की हिम्मत जुटाई जहां से वो शुरू हुई थी। ज्यादा विस्तार से तो उसने नहीं बताया, पर हाँ, शायद कुछ तर्क वितर्क जरूर हुए होंगे, पर कुछ सहमति और असहमति के बाद अब सब कुशल मंगल है। व्यक्त हो जाना अपने आप में पूर्णता का एहसास है। कभी कभी अवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था को बदलना पड़ता है। एक ऐसी व्यवस्था जहां एक्सप्रेशन का महत्व इंप्रेशन से ज्यादा हो। और हाँ, एक प्रश्न तो रह ही गया कि वो राजा कौन था। अगर ऐसी व्यवस्था बनाने में आप सफल होते हैं तो विश्वास कीजिए, वो राजा आप ही हैं। बात छोटी सी जरूर है, लेकिन कभी कभी एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटी सी बात से ही होती है। धन्यवाद।